सभी छात्रों को नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। छात्रों, जैसा कि हम लोग कादम्बरी के शुकनासोपदेश को पढ़ रहे हैं, अब तक हम लोगों ने इस शुकनासोपदेश के अंतर्गत आरंभ के 5 अनुच्छेद को पढ़ लिया है। आइए आज 6ठ अनुच्छेद को पढ़ना आरंभ करते हैं। 6ठ अनुच्छेद आपके समक्ष इस तरह से उपस्थित है। इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अति दुरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका नव यौवन कषायितात्मनश्च सलिलानिव तान्येव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि तराणि आपतन्ति मनसः। पुनः एक बार देखेंगे। इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अति दुरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका नव यौवन कषायितात्मनश्च सलिलानि इव तानि एव विषयस्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुतराणि आपतन्ति मनसः। नाशयति च दिङ्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम् अत्यासंगो विषयेषु। नाशयति च दिङ्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। अब इस गद्यांश का हम लोग अर्थ इस प्रकार से करेंगे, इस तरह से करेंगे। सततम च इंद्रिय हरिण हारिणी। च का अर्थ होता है और, सततम का अर्थ होता है निरंतर, और सदा इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली। अति दुरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका। इयम यह उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग रूपी मृग तृष्णा अति दुरंता, बहुत बुरे अंत वाली होती है। नव यौवन कषायितात्मनश्च मनसः। नव यौवन से कषायित कसैले, आत्मनः अंतःकरण वाले व्यक्ति के मन को आस्वाद्यमानानि तानि एव, भोगे जाते हुए, आस्वाद्यमानानि का अर्थ है भोगे जाते हुए, उन्हीं विषय स्वरूपाणि, विषयों का स्वरूप, मधुरतराणि आपतन्ति, मधुर प्रतीत होता है। कैसे मधुर प्रतीत होता है? तो कह रहे सलिलानि इव, जैसे कि कसैली जीभ वाले व्यक्ति को जल बहुत मीठा लगता है। दिङ्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तकः, और दिग्भ्रांति के समान उन्मार्ग प्रवर्तकः, कुमार्ग में प्रवृत्त करने वाली, विषयेषु अत्यासंगः, और विषय सुखों में अत्यधिक आसक्ति, पुरुषम नाशयति, मनुष्य को नष्ट कर देती है। यहाँ कवि का कहने का भाव यह है, कवि कहना चाहते हैं
कि जिस प्रकार मरुभूमि में दोपहर को सूर्य की कठोर किरणों में जल का भ्रम पैदा करने वाली मरीचिका त्रिशातुर हरिणों को बार बार आकृष्ट कर अंत में उनको नष्ट कर देती है, उसी तरह उसी प्रकार शब्द स्पर्श आदि विषयों के उपभोग की कामना नवयुवकों की इंद्रियों को बार बार अपनी ओर खींचती है और उन्हें जीर्ण बनाकर नष्ट कर देती है। इसलिए विषयों की तृष्णा का अंत व परिणाम बुरा एवं दुखद ही होता है। कवि के कहने का भाव यह है कि युवावस्था में, यौवन में राग द्वेष आदि से विकृत हुआ मन वस्तुओं के वास्तविक रूप को ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण विषयोपभोग में सुख न होने पर भी सुख समझता है और उसको पाने के चक्कर में व्यक्ति अपना सर्वनाश कर बैठता है। आत्मा व मन के कसैले होने का भाव उसका राग द्वेष आदि से विकृत होना है। इस प्रकार यहाँ शब्द स्पर्श आदि विषयों के उपभोग में मृग तृष्णा का आरोप इंद्रियों में हरिणत्व के आरोप का निमित्त है। इसलिए यहाँ परम्परित रूपक अलंकार है। जैसे कसैली हरण का फल खाकर पिया हुआ जल अधिक मीठा लगता है, वैसे ही नव यौवन आत्मा में ऐसा कषाय घोल देता है कि कामनी आदि भोग विषय और अधिक मीठे लगने लगते हैं। आगे अगला जो आया इसमें गद्यांश का अंश, नाशयति च दिङ्मोह इवोन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। इस अभी आप लोगों को बताया गया कि विषय भोग मन को अधिक मधुर लगने लगते हैं। युवावस्था में विषय भोग मन को अधिक मधुर लगते हैं। तो प्रश्न होता है कि जब युवावस्था में विषय भोग मन को अधिक मधुर लगने लगते हैं तो इसमें हानि क्या है? तो इसी शंका के समाधानार्थ यहाँ पर यह पंक्ति कवि के द्वारा कहा गया कि दिङ्मोह इवोन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। जिस प्रकार दिग्भ्रम पथिक को भटकाकर कहीं का नहीं छोड़ता, उसी प्रकार विषय भोगों में बहुत आसक्ति भी व्यक्ति को कुमार्ग में ले जाकर नष्ट कर देती है। यहाँ विषयेषु अत्यासंगः की उपमा दिङ्मोह से दी गई है। उन्मार्ग प्रवर्तकः साधारण धर्म है। दिङ्मोह पक्ष में इसका अर्थ होगा, इसका तात्पर्य होगा मंजिल से विपरीत दिशा की ओर ले जाने वाला, तथा अत्यासंगः पक्ष में इसका अर्थ है विरुद्ध आचरण के लिए प्रेरित करने वाला। इव यहाँ पर उपमावाचक पद है, इसलिए यहाँ श्लेषानुप्राणित पूर्णोपमा अलंकार है। थोड़ी सी चर्चा अब हम लोग विचार करेंगे इस गद्यांश के अंतर्गत आए हुए पदों के प्रकृति प्रत्यय और समास आदि विग्रह के विषय में। सर्वप्रथम पद है इंद्रिय हरिण हारिणी। इसका विग्रह होगा हारिणी का हरति इति हारिणी। हरि धातु से णिनि प्रत्यय और स्त्रीलिंग में ङि प्रत्यय करके यह पद निष्पन्न होगा हारिणी। इंद्रियाणि एव हरिणाः, इंद्रिय हरिणाः कर्मधारय समास। तेषां हारिणी
इंद्रिय हरिणाणाम हारिणी। इस तरह से षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अगला पद है दुरंता। दुरंता दुष्टः अंतः यस्याः सा, बहुब्रीहि समास। अगला पद है उपभोग मृग तृष्णिका। उपभोगः एव मृग तृष्णिका, उपभोग मृग तृष्णिका, कर्मधारय समास। उपभोगः पद भुज धातु से घय प्रत्यय करके भोग पद बनेगा। अगला पद है नव यौवन कषायितात्मनः। नवम च तद यौवनम नव यौवनम, कर्मधारय समास। नव यौवनेन कषायितः नव यौवनेन कषायितः आत्मा यस्य सः नव यौवन कषायितात्मा तस्य नव यौवन कषायितात्मनः, बहुब्रीहि समास हुआ। आस्वाद्यमानानि, आ उपपद में रहते हुए स्वद धातु से यक प्रत्यय करके कर्मर्थ में और फिर सानच करके प्रथमा बहुवचन में यह पद निष्पन्न होता है, आस्वाद्यमानानि। अगला पद है मधुरतराणि। अतिशयेन मधुराणि मधुरतराणि, मधुर से तरप प्रत्यय करके प्रथमा बहुवचन में मधुरतराणि पद बनता है। अगला पद है आपतंती। आ उपसर्ग पूर्व में रहते हुए पत धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में यह पद निष्पन्न होता है, आपतंती। अगला पद है नाशयति। नस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की यह क्रिया है। अगला पद है दिंग मोहः। दिशाम मोहः दिंग मोहः, षष्ठी तत्पुरुष समास। मुँह धातु से घय प्रत्यय करके मोह पद बनता है। अगला पद है उन्मार्ग प्रवर्तकः। उन्मार्ग प्रवर्तकः का विग्रह होगा प्रवर्तयति इति प्रवर्तकः। उद्गतः मार्गः उन्मार्गः, प्रादि तत्पुरुष। उन्मार्गे प्रवर्तकः उन्मार्ग प्रवर्तकः, सप्तमी तत्पुरुष समास। प्रवर्तक शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से णिच प्रत्यय और फिर क प्रत्यय करने पर यह पद निष्पन्न होता है। अत्यासंगः, अति उपसर्ग और आ उपसर्ग पूर्वक संज धातु से घय प्रत्यय करके यह पद निष्पन्न होता है, अत्यासंगः। अर्थ होता है अनुराग, अभिनिवेश। इस प्रकार से हम लोगों ने इस गद्यांश के अंतर्गत आए हुए पदों के समासादि विग्रह और प्रकृति प्रत्यय आदि को समझा। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। पुनः अगले पाठ के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।